हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एच के टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में, जो कि हम अक्सर लिखने में कर देते हैं और एग्जामिनर हमारे मार्क्स वैसे भी काट लेता है। और स्पेलिंग मिस्टेक होने के कारण इंग्लिश में हमारे अक्सर जो मार्क्स है वो कट जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्पेलिंग मिस्टेक के बारे में बात करेंगे, जो कि हम रोज़ कर देते हैं और उनको सुधारने की भी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास फ्रेंड। फ्रेंड का क्या मतलब होता है? दोस्त। तो अब हमें ये करना है कि इन तीनों वर्ड्स में से जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना ये है कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है। ठीक है, जैसे कि मैं एक तरीके से ही पढ़ूंगा तीनों वर्ड को, जैसे कि फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रेंड। अब बतानी है आपको कि इन तीनों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड का वक्त है। आपका वक्त खत्म होता है अब। तो इन तीनों में से नंबर 3 पर जो स्पेलिंग है FRIEND, ये स्पेलिंग है, ये एकदम सही है, जो कि फ्रेंड की स्पेलिंग है। ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्त। क्लियर है यहाँ तक आपको? अब हम सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है जनरल। जनरल का क्या मतलब होता है? सामान्य। जनरल का मतलब होता है सामान्य। अब आपको इन तीनों में से बताना ये है कि जो जनरल की स्पेलिंग है वो कौन सी सही है। ठीक है, तीनों जनरल है। ठीक है, जनरल, 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 पर जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही है, ये देखते हैं। आपके पास सोचने के लिए 5 सेकंड का वक्त है। आपका टाइम खत्म होता है अब। तो इन तीनों में से जो सही स्पेलिंग है वो नंबर 1 है, जो कि है GENERAL, जनरल। जनरल यानी सामान्य। यहाँ तक आपको क्लियर है? हमने 2 स्पेलिंग्स की जो मिस्टेक है वो सॉल्व कर ली है। अगर आपको अभी तक भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। अब बढ़ते हैं तीसरे स्पेलिंग के ऊपर। तीसरी स्पेलिंग है एजुकेशन। क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। अब आपको बताना ये है कि इन तीनों में से एजुकेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है। कौन सी सही है? ठीक है, नंबर 1 सही है, नंबर 2 सही है या नंबर 3 सही है? सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, जो कि शुरू होता है अब। तो राइट आंसर है नंबर 2, जो कि EDUCATION है। TION को हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। TION को हम शन पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें एक अलग है। EDU को क्या पढ़ते हैं? एजू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एजू। ये तो सब में क्लियर है। एजू प्लस केशन, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है नॉलेज। नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। नॉलेज का क्या मतलब होता है? ज्ञान। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से नॉलेज की स्पेलिंग कौन सी सही है। पहली सही है, दूसरी सही है या फिर तीसरी सही है? सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड का वक्त है, जो शुरू होता है अब। तो राइट आंसर ये है नंबर 1, KNOWLEDGE, यानी नॉलेज। के हमारा यहाँ साइलेंट रहेगा और डी हमारा यहाँ फिर साइलेंट रहेगा। के और डी साइलेंट रहेगा। ठीक है, नॉलेज। नॉलेज यानी ज्ञान। इन तीनों में से नंबर 1 सही है, जो कि नॉलेज पढ़ा जाएगा इसे, और के हमारा साइलेंट और डी हमारा साइलेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है? और ये जो दूसरे नंबर और तीसरे नंबर है, ये एकदम गलत है। आप यहाँ कभी नहीं लिखना। अब आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न यानी भ्रमित होना या फिर उलझन। भ्रमित होना या फिर उलझन। अब इन तीनों में से आपको ये बताना है कि कन्फ्यूज़न की जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही है। नंबर 1 सही है,
या फिर नंबर 2 सही है या फिर नंबर 3 सही है। तो सोचने का समय शुरू होता है अब। तो राइट आंसर ये है नंबर 2, CONFUSION। अब मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि TION को तो हम शन पढ़ते हैं, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कन्फ्यूजन। यहाँ जन का पूछ रहा है ना, तो SION को जन पढ़ते हैं। SION को क्या पढ़ते हैं? जन पढ़ते हैं। तो कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन यानी भ्रमित होना या फिर उलझन। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर। प्रोफेसर यानी प्राध्यापक। प्रोफेसर यानी प्राध्यापक, अध्यापक से बड़ा, प्राध्यापक। ये स्कूल वाला टीचर वाला अध्यापक नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। प्रोफेसर यानी प्राध्यापक। अब आपको इन तीनों में से बताना है कि प्रोफेसर की जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही है। नंबर 1 सही है या नंबर 2 सही है या फिर नंबर 3 सही है। सोचने का समय शुरू होता है अब। तो राइट आंसर है नंबर 1, PROFESSOR, प्रोफेसर। प्रोफेसर का मतलब होता है प्राध्यापक, जो कि नंबर 1 सही है। जितनों ने नंबर 1 बताया उनका आंसर एकदम सही है। आप कमेंट भी करते रहे ताकि हमें पता चले कि आप इसे समझ रहे हैं या नहीं। तो नेक्स्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या पढ़ेंगे हम इसे? कॉन्ग्रेचुलेशन। कुछ लोग पढ़ते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, जबकि ये क्या होता है? कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है बधाई देना। अब आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्पेलिंग कॉन्ग्रेचुलेशन की एकदम सही है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इन तीनों में से जो सही स्पेलिंग है वो नंबर 2 है। क्या है? CONGRATULATIONS। यानी इसमें ये पूछ रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन की, तो TU को क्या पढ़ रहे हैं हम? च पढ़ रहे हैं, और TIONS को शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्या हो गया? कॉन्ग्रेचुलेशन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा वर्ड है रफ। रफ का मतलब क्या होता है? असभ्य या फिर खुरदुरा। असभ्य या फिर खुरदुरा। आपके पास 3 ऑप्शन है, या रफ है, रफ या रफ। इन तीनों को मैं एक सही के पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता ना चले कि कौन सा सही है। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग एकदम राइट है। तो आपका शुरू होता है समय अब। इन तीनों में से नंबर 3 जो आंसर है वो एकदम सही है, ठीक है। ROUGH, ठीक है। इसे हम रफ पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने RUFF बताया होगा, जो कि एकदम गलत है। राइट आंसर क्या है? ROUGH यानी रफ। रफ यानी खुरदुरा या फिर असभ्य। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गेस्ट यानी मेहमान। गेस्ट यानी क्या होता है? मेहमान। नंबर 1 GEST, नंबर 2 GESUT, नंबर 3 GUEST। अब आपको बताना है इन तीनों में से जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही है गेस्ट की। सोचने का शुरू होता है समय अब। तो इन तीनों में से जो सही स्पेलिंग है वो नंबर 3 है, जो कि GUEST है। GUEST यानी गेस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। कुछ लोग एग्जाम में ये लिख के आ जाते हैं GEST, जेस्ट, तो ये अलग हो जाता है। ये क्या हो जाता है? जेस्ट हो जाता है, जिसका मतलब और कुछ निकल जाता है, या फिर एग्जामिनर इसे पूरा गलत कर देता है। अब आपको स्पेलिंग मिस्टेक से जुड़े कुछ शब्द जो कि आपके क्लियर नहीं थे वो अब क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है टंग। टंग यानी जीभ। जीभ या फिर जुबान। टंग को क्या कहते हैं? जीभ या फिर जुबान। नंबर 1 है TUNG, नंबर 2 है TONG,
GUE, नंबर 3 है TUNGUE। इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सा स्पेलिंग एकदम सही है टंग की यानी जीभ की। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसमें से राइट आंसर है नंबर 2 TONGUE, टंग यानी जीभ या फिर जुबान। अब आपको ये स्पेलिंग मिस्टेक अब आपकी कभी नहीं होगी। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो का मैं पार्ट 2 बना सकता हूँ, जिसके लिए आपको मुझे कमेंट करना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।